सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्केड्यूल्ड बैंक और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक के दरमियान क्या डिफरेंस है। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। देखिए, इनके दरमियान जो सबसे पहला मेजर डिफरेंस है ना, वो ये है कि स्केड्यूल्ड बैंक जो है ना वो सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होता है, लिस्टेड होता है सेंट्रल बैंक के पास। पर जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक है वो सेंट्रल बैंक के पास लिस्टेड नहीं होता, वो रजिस्टर्ड नहीं होता। अभी सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक पे मैं वैसे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये ना गवर्नमेंट का बैंक होता है, सिर्फ एक ही बैंक होता है कंट्री के अंदर, और इसका काम होता है मॉनिटरी पॉलिसीज़ बनाना, फिस्कल पॉलिसीज़ बनाना, मनी सप्लाई करना कि कितने पैसे कंट्री में हमने सप्लाई करने हैं, लोगों के पास हमारे पास कितना रिजर्व पड़ा है, उसकी बेस पे कितने पैसे बना सकते हैं। इस तरह के काम होते हैं, वो गवर्नमेंट का एडवाइज़र होता है। अभी देखिए, सेकंड डिफरेंस जो है वो ये है स्केड्यूल्ड बैंक और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक के दरमियान कि सेंट्रल बैंक जो है ना वो स्केड्यूल्ड बैंक को कुछ रिजर्व रखने का कहता है, कि मतलब उसको बोलता है कि अगर आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया किसी ने डिपॉजिट किया है तो सेंट्रल बैंक स्केड्यूल्ड बैंक को बोलता है कि आपने 20% उसमें से रिजर्व रखना है, मतलब कि सारे के सारे लोगों को लोन नहीं देने। पर जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक है, कॉमन सी बात है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए सेंट्रल बैंक उसको कोई भी ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है उसके ऊपर नहीं लगाता कि आपने इतना रिजर्व रखना है। कोई रेशो सेट नहीं करता कि इतनी रिजर्व की रेशो आपकी होनी चाहिए डिपॉजिट में से। आगे जो थर्ड डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि जो सेंट्रल बैंक है ना वो स्केड्यूल्ड बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होता है, लिस्टेड होता है, और जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक है उसको सेंट्रल बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करता। आगे नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो सेंट्रल बैंक होता है ना वो स्केड्यूल्ड बैंक के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो पॉलिसीज़ लगाता है, वो उसको फॉलो करनी ही करनी होती है। उसके ऊपर कंपलसरी है कि वो जो सेंट्रल बैंक की बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करे। और जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक है वो उसको फॉलो नहीं करता, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती सेंट्रल बैंक की तरफ से कि उसकी पॉलिसीज़ को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। और जो रिपोर्ट वगैरह होती है स्केड्यूल्ड बैंक की, मंथली, एनुअली, जो भी जितने भी डिपॉजिट हुए, जितने भी अकाउंट बने, जितना भी लोगों को लोन दिया स्केड्यूल्ड बैंक ने, उसकी सारी रिपोर्ट जो होती है वो सेंट्रल बैंक को उसने सेंड करनी होती है, सबमिट करनी होती है। पर जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक है वो ना भी सबमिट करे तो कोई मसला नहीं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उसके ऊपर कोई कंपलसरी नहीं कि वो उसको रिपोर्ट सेंट्रल बैंक को सेंड करे। और जो दूसरे बाहर के बैंकिंग सेक्टर हैं, जो बैंकिंग सिस्टम है, सेंट्रल बैंक स्केड्यूल्ड बैंक को अलाउ करता है कि वो उनके साथ बैंकिंग सिस्टम प्रोसेस में ला सकता है, ट्रांजैक्शन उनके साथ कर सकता है। पर जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक होता है उसको सेंट्रल बैंक अलाउ नहीं करता कि वो बाहर के फॉरेन बैंकिंग सिस्टम के साथ ट्रांजैक्शंस करे, उसके साथ प्रोसेस में सिस्टम अपना लाए। और जो स्केड्यूल्ड बैंक है ना उसकी एक से ज़्यादा वो ब्रांचेज ओपन कर सकता है, अपनी नई ब्रांचेज ओपन कर सकता है, पर परमिशन लेनी पड़ती है। विदाउट परमिशन वो ब्रांचेज ओपन नहीं कर सकता। पर जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक है ना वो परमिशन लिए बगैर ही, उसको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं, वो परमिशन लिए बगैर भी कर सकता है, नई ब्रांचेज ओपन अपनी कर सकता है बैंकिंग की। तो ये इनके दरमियान छोटे से डिफरेंस है, इनका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।